Namaskar and welcome to our special interview segment featuring His Holiness Dr. Vasant Vijayji Maharaj, a beacon of peace hailing from Krishnagiri, India. And Dr. Vijayji Maharaj is renowned globally as an ambassador of peace and a proponent of love, unity and universal brotherhood. So let me welcome him. Namaskar, Guruji. सो गुरुजी, थोड़ा बहुत पहले आप हमारे दर्शकों को अपनी लाइफ के बारे में बताएं। संतों का जीवन तो संत जीवन होता है और संत बनने के पीछे जरूर कुछ न कुछ एक विशेष घटना होती है। एक विशेष ऐसी घटना जिसके पीछे व्यक्ति संत जीवन की ओर कदम बढ़ाता है। मेरे बचपन में मेरे माता का बीमार होना और गुजर जाना उनका, और मेरे बड़े भाई का, बड़ी बहन का, छोटी बहन का अकस्मात किसी न किसी सर्कमस्टेंसेस से मर जाना, और मेरे पिताजी का एक्सीडेंट में पैर आंख चले जाना, इस प्रकार कंटिन्यूअसली कुछ हादसे, सम इवेंट्स विच आई फेस्ड इन माय चाइल्डहुड दैट अराइज्ड सम क्वेश्चंस इन माय माइंड why it happens in my family when my neighbor is very happy in his life. किसी के घर में सुख, किसी के घर में दुख क्यों है, कैसे हो सकता है? ये सवाल ने मुझे पहले पूरे धरती के लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि ये लोग जीते हैं तो कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई बीमार है, कोई पहलवान है, हर प्रकार के लोग कैसे हैं. Then I turned to search about the karma theory. हाँ जी. And then it started me to arise many questions in my mind. कि क्या कर्मा होता है, इस जन्म का कर्मा, पिछले जन्म का कर्मा क्या होता है. Then I gone to Himalaya mountains to understand what I am, who I am, कैसे मेरा जन्म हुआ, क्यों मुझे सुख दुख प्राप्त होते हैं, इन दुखों की मुक्ति के लिए मुझे करना क्या चाहिए. ये सब सोच ने मुझे संत बना दिया. मैंने हिमालय में, विंध्याचल में, काशी के गुफाओं में 10 वर्ष बिताए हैं. उधर मैंने योग साधनाएं, ध्यान साधनाएं, मंत्र साधनाएं, विभिन्न आराधनाएं बहुत ही डीप से सीखा. उसके बाद मैंने समझा कि हमारे पुरुषार्थ से हम कुछ भी बदल सकते हैं. तो ऐसे मेरे संतपने का शुरुआत हुआ. फिर देवी पद्मावती नाम की दुर्गा सप्तशती में 6ठे अध्याय में, दुर्गा सप्तशती में देवियों के, दुर्गा के अवतारों के वर्णन होते हैं. उसमें 6ठे अध्याय में पद्मावती नाम की देवी का वर्णन है. उस देवी ने मुझे एकदम आदेश दिया कि मैं इस जगह बैठी हूं, मुझे तू ढूंढ. फिर हमने वो जगह ढूंढा, 23 एकड़ की उस भूमि को खरीदा. फिर मैंने 240 दिन की मौन साधनाएं की. उन साधनाओं में मैंने देवी के 23 रूपों के दर्शन किए, जिन रूपों का मैंने 23 मंदिर बनाया. ये मंदिर का संकुल श्री पार्श्व पद्मावती शक्तिपीठ तीर्थधाम टुवर्ड्स चेन्नई टू बैंगलोर हाईवे कृष्णगिरी नाम के टाउन में पद्मावती शक्तिपीठ के रूप में स्थापित है. और इस पावन तीर्थ में लाखों लोग आके दर्शन करते हैं, जहां 40 जीवित नाग एक ही संकुल में रहते हैं. बहुत ही मिराकुलस प्लेस है, एनर्जाइज्ड स्थान है. उस पवित्र स्थान को कृष्णगिरी शक्तिपीठ तीर्थधाम कहते हैं, जो चेन्नई बैंगलोर हाईवे में बैंगलोर से 90 किलोमीटर्स पर सिचुएटेड है. सो ये तो आपने अपना स्टोरी बताई, पर आप मुझे बताएं कि आपका विजन क्या है, आपका अप्रोच क्या है, जब आप हर एक इंसान के लिए खुशी का और उनकी वेलबींग का संदेश लेके आते हैं. कई बड़े बड़े लीडर्स जो तमिलनाडु में या इंडिया में या वर्ल्ड वाइड, नेल्सन मंडेला जैसे लीडर्स को आप देखेंगे, उनके दुख ने, उनके जीवन में उन्होंने जो फेस किए स्ट्रगल्स, उसी ने उनको दुनिया का भला करने के लिए प्रेरित किया. यही प्रेरणा मुझे भी मिली. बचपन में मैंने जैसे बताया, मेरी एक बहन पागल होके मर गई. वो क्यों पागल होके मरी? क्योंकि उसकी बड़ी बहन को उसके परिवार, ससुराल वालों ने बहुत परेशान किया, तो
उसको आत्महत्या करके मरना पड़ा उस परेशानी से। और उसके बाद उस मेरे बड़े भाई को उसके ससुराल वालों ने जेर दे के मार दिया। मैंने जीवन भर मेरे साथियों को, मेरे घर वालों को दुखी होते, परेशान होते देखा, और उन एक एक परेशानियों का कारण और व्यवस्था को देख के मेरे में इतनी घबराहट हुई। उस समय मेरे अंदर एक निश्चित दृढ़ता उत्पन्न हो गई कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं वो मुझे करना चाहिए। मेरी साधना, मेरा ध्यान, मेरी तपस्या ये भी इसीलिए हुई कि जितना हो सके इस धरती में उतनी शांति और प्रेम आने के लिए मैं कुछ भी करूं। यही मुझे ये कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। और हर दुखी व्यक्ति जब खुद दुखी होता है, अभी तमिलनाडु में एक एक्टर मर गया विजयकांत करके, जस्ट नाउ ऑन December 25, वो इतने लोगों को खाना खिलाता था, इतने लोगों को खाना खिलाता था। एक इंटरव्यू में उसको पूछा गया कि आप इतने लोगों को खाना खिलाते हो, इसके पीछे रहस्य क्या है? तो उसने यही बोला कि मैं अपने बचपन में बहुत भूखा रहा हूं, मुझे भोजन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा समझ में आ गई, इसलिए दुनिया में कोई भूखा ना रह सके, मैं जितना कर सकूं वो मैं करता हूं। तो मैं भी ऐसा ही हूं। मैंने जितने दुख जीवन में बचपन में देखे, अब कोई दुखी न रहे उसके लिए मैं जितना कर सकूं मेरे जीवन में, मैं वो करना चाहता हूं। Wonderful. Let's talk about the energy. And I definitely, as I told you earlier, कि मैं भी एक strong believer हूँ energy around जो मेरे आसपास लोग बैठते हैं, जैसी energy मुझे उनसे मिलती है, मैं उसकी strong believer हूँ। So tell me, how do you create that, positive energy around you and drive your, आपके जो life के values हैं, वो कैसे आप drive करते हैं? देखिए, ये संसार एक नियति से, एक व्यवस्था से चलता है। जैसे 24 आवर्स में अर्थ एक बार घूम लेता है 24 आवर्स में, तो उसको कोई नहीं बदला सकता। एक नियति है। आप देखोगे तो जितने फ्लावर्स रात में खिलते हैं वो पूरे सफेद होते हैं, जितने फ्लावर दिन में खिलते हैं वो कलरफुल होते हैं। एवरीथिंग इज हैव सम नियति इन द नेचर। कुछ एक सिस्टम, नियति मीन्स ये सिस्टम। बिल्कुल। लेकिन जब बात एनर्जी की आती है तो आज की तारीख में किसी को भी देखो कहीं ना कहीं घबराया हुआ है, डरा हुआ है, परेशान है, डिप्रेस्ड है, स्ट्रेस्ड है। इसका सबसे बड़ा कारण है सोच। बिल्कुल। मैं टीवी के सामने बात कर रहा हूं। इस टीवी मीडिया ने, इस टेक्निक ने, इस टेक्नोलॉजी ने इंडिया में बैठे बैठे बाइडेन के बात सुनने की शक्ति दी है। मैं इंडिया में बैठा हूं, लेकिन मैं उसी समय बाइडेन की स्पीच सुनता हूं। मैं इंडिया में बैठा हूं, कनाडा के प्रेसिडेंट का स्पीच सुनता हूं। तो मुझे धीरे धीरे ये जो टेक्नोलॉजी ने जितनी चीजें जल्दी लाके मेरे पास दिया है, उस टेक्नोलॉजी के कारण मन में एक मनोव्यवस्था उत्पन्न की है कि अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट को मेरे घर में देख सकता हूं, इतना पास चीज मेरे पास आ सकता है, तो हर चीज मेरे पास तुरंत आना चाहिए। ये बुद्धि को आज के टेक्नोलॉजीज ने क्रिएट किया है। उस जमाने में आपने देखा हो 1950s के पहले लोग आराम मस्ती में होते थे, लेकिन आज देखो तो बहुत फास्ट हर चीज पाना चाहते हैं। जब आप हर चीज तुरंत पाना चाहोगे, वो पकने के लिए समय नहीं दोगे, तो वो नहीं मिलने का गुस्सा और नहीं मिलने की दुख और नहीं मिलने की चिंता, चीजों के पीछे पड़ के वो नहीं मिलने की हताशी, ये सब आदमी में मायूसी उत्पन्न करती है। और वो जो मायूसी उत्पन्न करती है और नेगेटिविटी उत्पन्न करती है, और जो नेगेटिविटी होती है वही एनर्जी लॉस का सबसे बड़ा कारण बनता है। तेरे पास क्या है दैट इज सेकेंडरी, बट तो उसको कैसे आनंद से स्वीकार करता है ये प्राइमरी है। अगर आपके पास आपका सोच का ताकत है तो आप सदा एनर्जाइज्ड हो सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में बीटा एंडोर्फिन्स हो या सेरोटोनिन हो, डोपामाइन हो, ऑक्सीटोसिन हो, ये जितने भी ग्लैंड्स हैं जिससे एंडोर्फिन्स, डोपामाइन्स क्रिएट होते हैं, अगर सोच में डिप्रेशन आता है
तो इमीडिएटली इनका क्रिएशन बंद हो जाता है। और सोच में एनर्जाइज्ड बात होती है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। देखिए, मैंने देखा बराक ओबामा ने जब इलेक्शन कैंपेन शुरू किया, वी कैन डू, वी कैन डू, वी कैन डू शुरू किया, वो एक आग की तरह चल के उसको प्रेसिडेंट बना दिया अमेरिका का। बिल्कुल। और अगर आप बोलने लगते हो वी आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन डू, तुरंत एक एनर्जी क्रिएट होती है। अगर हमारे सोच को कमजोर करते हैं तो एनर्जी बिल्कुल लॉस होती है। और सोच में ताकत हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, पॉजिटिविटी हो, तो एनर्जाइज्ड रहते हो। और मैं कई लोगों को एडवाइस करता हूं, अगर इफ यू डोंट हैव दैट कैपेसिटी टू थिंक पॉजिटिव, देन यू कैन गेट सम असिस्टेंसी फ्रॉम द नेचर। व्हेन यू सी द कार्डामोम, saffron, the things from which naturally fragrance is coming, in the cardamom, if you see, in the saffron, कंपर, कपूर जिसको कहते हैं, इन सब में जिसमें नेचुरली सुगंध आता है, उसको अगर आपके कमरे में रखेंगे, क्योंकि टुडे इफ यू सी द वेस्टर्न वर्ल्ड इज यूजिंग द डिफ्यूजर्स बिल्कुल in the rooms, diffusers, but it is artificial. Nature has given the natural things to get energized. If you keep in a bowl a little cardamom, saffron and everything in bedroom, you can see within 7 days, I can guarantee you, a depressed person can come out from the depression. He can be energized from that natural materials. Many times I prescribe that. Keep some cardamom and saffron in your room in a glass bowl. So by the fragrance, it is not only a fragrance, even it creates a big energy in that environment. So you can get energy. But I can say in America especially, people are living in closed houses because of the temperature. If you live in a closed house, you mean heaters and all the thing, if you don't have the natural air for a long time, automatically your mind will not suck the oxygen perfectly. So I advise people, go in outside for only 5 minutes in sunny days. Take a natural air, breathe in the open place. Then you can see 90% depression, stress will go out automatically, because in these countries people don't have natural air for a long time, because all are sitting in closed premises. बिल्कुल। सो अभी बात करते हैं कि आप यू आर ऑन अ टूर राइट नाउ टू यूएस, एंड टेल मी आपका क्या ऑब्जेक्टिव है ऑफ कमिंग टू यूएस? मैं तो लोगों को समझने के लिए आता हूँ। अच्छा। हम जैसों को यहाँ के, मैं व्यापारी तो हूँ नहीं कि अभी मैं शू बेचूंगा, के शर्ट बेचूंगा, के माल बेचूंगा, मैं तो प्यार बेचने आया। बिल्कुल। लेकिन हम तो यहाँ लोगों के लाइफस्टाइल देखने आते हैं। हम जैसे संतों का काम है कि इंसान जगह जगह रहता है, उस जगह पर उनके शरीर के रंग बदलते हैं, उनकी भाषा बदलती है, उनका लाइफस्टाइल बदलता है। तो किसी जगह पर जाने पर ये बदलने के कारण सिर्फ टेम्परेचर है कि वहाँ का मट्टी है, कि वहाँ की एनर्जी है, कि वहाँ के लोगों का ट्रेडिशन है, कि ये सब रिसर्च करना, स्टडी करना, ये हमारा एक संतों का परंपरा है कि पूरी दुनिया को समझेंगे तो ये दुनिया को दुनिया के लायक का उपदेश दे पाएंगे। इसलिए हम लोग कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं, विशेष करके ऐसे देश जो देश सिर्फ कुछ मात्र जीने की साधनों को ही जीवन समझते हैं, अंदर उतरना नहीं चाहते हैं, अंदर झांकना नहीं चाहते हैं, बाहर की दुनिया को ही दुनिया समझते हैं। ऐसी दुनिया में जो अंतर जागृति प्राप्त संतों का आना जरूरी है, ताकि वो इनसाइट के बारे में भी बात कर सकें। बिल्कुल। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर, आपका जो अमेजिंग सेंटर है इंडिया में, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। मैंने पहले ही बताया कि इट इज कृष्णगिरी पार्श्व पद्मावती शक्तिपीठ तीर्थधाम। हमने वहाँ उस स्थान को रियली, आपने जो बात बोली, आपने शुरू किया एनर्जी से ही बात, तो हमने देखा है कि व्यक्ति
कहीं ना कहीं चीज से दुखी है। And now science accepted everything is energy. Even money is an energy, health is an energy, materials are energy, every visible, invisible things are energy. अब किसी को पैसा बहुत चाहिए, किसी को हेल्थ चाहिए क्योंकि ही इज डिसीज्ड, किसी को ट्रबल्स बहुत है तो मन में शांति चाहिए, पीस, ही नीड्स पीस। बट if you install energy in one place, if anybody comes in that place, if he gets the energy is like a master key. You can open any door of your house. तो हमने ऐसे energized center वहाँ create किया है। Even I invite you and all the viewers to South India's Shaktipeeth Padmavati temple. It is a wonderful energy place. Even the Aura research team has came from many places to research about the energy of that place. They all done the researches about that place, and after that they given the result. The energy is such much in that place. If you enter once in life to that place, the energy will remain in you for 3.5 years. Continuously, such energy is there. Just if you enter in that place, you will get the energy for 3.5 years permanently. We have that aura reports in our temple. And energy converts in money, energy converts in health, energy converts in happiness, energy converts in peace. Then everything is energy. It gives various goodness and wellness to universe. That energy is in that place. I welcome you and all the viewers to Krishnagiri, which is near from Bangalore. It is 90 km from Bangalore, 265 km from Chennai. If you come in flight up to Bangalore, then you can take a taxi to that place to reach there. There is a good staying facility, 100 rooms to stay for couples, and a beautiful food court having a beautiful sattvic food. Anytime you can eat a sattvic food in temple. There are rituals from morning to night 9 o'clock. People can come. Even 40 living snakes are there. A miraculous, very thrilling place that is. Now we are constructing one 421-foot high temple in that same place. If you come, you can take whole tour of that temple. But the main plus point of that temple is that temple will give her energy. Even the Aura report has told only 12 places in world is like that place. Only 12 places. पूरी दुनिया में सिर्फ 12 ही जगह ऐसी है जिस जगह में इतनी एनर्जी है, ऐसे Aura रिपोर्ट ने बोला है। तो उस जगह में हर एक व्यक्ति आके एनर्जी प्राप्त करें। जिस चीज से भी दुखी हो, जिस चीज की भी कमी है, उस कमी को वहां पूरा करके जाएं, जीवन को सफल बनाएं। जय भारती। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे यहाँ के यूएस के अपने भारतवासियों को? सबसे बड़ी अगर दुनिया में समृद्धि है तो वो प्यार है। यहाँ मैं भले इंडिया से आए हुए अपने एनआरआईज को देखूं या यहाँ के लोकल अमेरिकन्स को देखूं, तो उनके पास बहुत ज़्यादा प्रेम करने, बात करने, कनेक्शंस या रिलेशंस नहीं होते हैं। अच्छा। हर घर में एक या दो लोग ही होते हैं। भले इंडिया से आए हैं तो भी कपल या सिंगल पर्सन, अगर यहाँ के लोकल हैं तो भी कपल या सिंगल पर्सन, ऐसे ही लोग ज़्यादातर रहते हैं। तो ये लोनलीनेस सबसे ज़्यादा बड़ा उनको अंदर के अंदर डिप्रेस होने का कारण बनता है। तो मैक्सिमम मैं जो देख रहा हूँ इसमें मैं लोगों को कहूँगा कि आप अकेले हो, 2 हो, 4 हो या कोई भी हो, आप अगर रोज कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस और कुछ योगा अपने साथ जीवन का एक अंग बना लेते हैं, पार्ट ऑफ लाइफ, ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड योगा, इफ इट इज विथ यू,
You will not feel the loneliness, no stress or depression will trouble you, and even by breathing exercise, if you energize your body, you can attract everything what you want. So I like to give this message to all the NRIs from India, all the American people who are viewing this interview. I will say, please take a practice or get a practice daily, practice in daily life. Do a little breathing exercise only for 5 to 7 minutes or 10 minutes yoga practices, which will keep you prosper and happiest life. मैं आपसे बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ, एंड आई थिंक आपको सुन के आज मुझे बहुत अच्छा लगा, और आई थिंक आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर कमिंग हियर. धन्यवाद. Thank you. सबका मंगल हो. जय हो.